महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने के साथ ही देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व बदलाव हो गया। सरकारें आई गईं, लेकिन महिला आरक्षण पर सिर्फ चर्चा होती थी। अब पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बिल पास होना देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन यहां भी जातिगत जनगणना का मुद्दा दोनों ही सदनों में उठा। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है कि महिलाओं के लिए दूसरी आजादी है। 1947 में हुई और अब हुई। बहुत अच्छा लगा कि हमारे समय में ये भी एक अनोखा चीज, अनूठा चीज जो कभी भी सोच नहीं सकता था कि महिला बिल पास होगा, महिला की शक्ति और बढ़ा दिया गया है। सब सिर्फ जुमलेबाजी है। ये कब होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं। मैं यदि कहूं कि भारत के संसदीय इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तो यह कहना बेहद नहीं होगा। जिसको काम कर कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया। जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है। ये जो महिला आरक्षण बिल ये लेकर आए हैं, ये एक चुनावी जुमला है। इससे अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी मंशा साफ थी तो आप 24 के चुनाव में 33% आरक्षण लागू करते। ये एक ऐतिहासिक दिवस है, केवल भारतीय हमारी नारी के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए। पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इस बिल के जरिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन विपक्षी दलों को अभी कुछ शिकायतें हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी और बीएसपी ने भी 33% आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटे की मांग की। जानकारों की माने तो राजनीति में महिला आरक्षण के मुद्दे को पिछड़ी जातियों बनाम ऊंची जातियों की जंग के तौर पर देखा जाता रहा है। यही कारण है कि इस बार लोकसभा में भी इसका विरोध हुआ। हालांकि मतदान के दौरान विरोध में केवल 2 वोट पड़े। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान भी ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ था, लेकिन जब ये लोकसभा में पहुंचा तो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा इसमें नहीं होने के चलते इसका कड़ा विरोध किया था।